ब्राइट खेतेश्वर टीम के बल्लेबाजों से विनंती है कि जल्द से जल्द अपने दो सलामी बल्लेबाजों को मैदान पर भेजें। और फिर से एक बार बिट 11 के कप्तान दादा से विनंती है, फील्ड जल्द से जल्द सजा दीजिए। ब्राइट खेतेश्वर अपने दो सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर भेजें। तो दो सलामी बल्लेबाज फिलहाल ब्राइट खेतेश्वर के निकल चुके हैं मैदान में। ब्राइट खेतेश्वर के दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं और फील्डिंग भी फिलहाल बिट 11 ने सजा दी है। दोनों टीमें जितने कागज पर मजबूत है उतनी मैदान पर भी है और इसी का फिलहाल परिणाम देखिए, ये टीमें आपस में भिड़ने जा रही है। तय समय के हिसाब से 9:30 बजे ये मुकाबला शुरू होना था और अब बज चुके हैं 10:05 अर्थात 35 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं। तो पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है। इससे बड़ी बात और फील्डिंग टीम के कप्तान के लिए और क्या हो सकती है। पहली गेंद पर विकेट गिरी है। उत्कृष्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन। फिलहाल यश गज्जर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वनराज है गेंदबाज। थैंक यू। हिमेश शिंदे का साथ देने के लिए फिलहाल जो बल्लेबाज भरत आए थे वो पहली गेंद पर साफ बोल्ड होकर वापस डगआउट में आ चुके हैं। वनराज सिंह झाला ये है गेंदबाज। वनराज की बात करूं तो अब तक इन्होंने करियर में 186 मुकाबले खेले हैं। 214 विकेटें इस मुकाबले से पहले अपने नाम की है। गेंदबाजी करने का बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास। ध्रुमिल पटेल आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 112 मुकाबले खेलने का अनुभव, 1438 रन बना चुके अपने करियर में। ध्रुमिल पटेल की बात करूं तो लेकिन स्थिति थोड़ी सी नाजुक है ब्राइट खेतेश्वर के लिए। पहली गेंद पर विकेट गिरने के बाद बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। इस गेंद को समझ नहीं पाए ध्रुमिल पटेल। फिर से एक बार उछाल कर खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद में उछाल नहीं था और इसी वजह से ध्रुमिल पटेल बीट हुए।
इत्मीनान से बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल पहला ओवर चल रहा है, एक विकेट गिर चुकी है, इससे सबक लेना होगा बल्लेबाजों को। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है और एक रन अतिरिक्त के तौर पर हासिल हुआ बल्लेबाजी टीम को। 3 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की, 1 रन बना है, 1 विकेट के नुकसान पर। हल्की सी बातचीत ध्रुमिल और हिमय शिंदे के बीच में। हिमय शिंदे प्रोफेशनली इनका व्यवसाय है, जो मैचेस फिलहाल बड़ोदरा में खेली जाती है उनका सीधा प्रसारण करना ब्राइट स्पोर्ट्स के माध्यम से। उनके साथी तेजस हमारे बीच उपस्थित है, एक एक गेंद पर ध्यान दे रहे हैं। हिमय शिंदे पहली बार एसवीएम टी10 2025 के एडिशन में बल्लेबाजी करने के लिए अपनी पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। रिवर्स खेलना चाहते थे पहली गेंद, अक्सर बल्लेबाज प्रयास करते हैं मिडलिंग करना पहली गेंद को, लेकिन फिलहाल इनका आत्मविश्वास इतना ऊपर था कि ये रिवर्स खेलने का प्रयास कर चुके थे। ड्राइव किया है, बिल्कुल सही स्ट्रोक, लेकिन कॉलिंग ठीक नहीं थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नसीब वाले रहे हिमय के वो अपने क्रीज में सुरक्षित लौट चुके थे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन बन चुके हैं ब्राइट खेतेश्वर टीम। हालांकि आज टॉस जीतने में नाकाम रही, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। गेंदबाजी में फिलहाल कौशिक यादव को आमंत्रित किया गया है। बिट टीम के कप्तान दादा अनुभवी कप्तान है और हर समय पर अपना अनुभव यहां पर निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस बार ड्राइव किया है, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथों में और सुरक्षित कैच। फिलहाल कौशिक यादव को पहली गेंद पर विकेट मिली है। 67 मुकाबले खेल चुके हैं अब तक कौशिक यादव, 84 विकेटें हासिल की है। कुल मिलाकर 2 विकेटें गिर चुकी हैं। ब्राइट खेतेश्वर टीम की स्थिति नाजुक है और इसका कारण दोनों गेंदबाजों ने एक एक विकेट हासिल किया है। पहले वनराज सिंह झाला के नाम विकेट रहा और दूसरा विकेट कौशिक यादव के नाम। अल्पेश माछी, यह है नए बल्लेबाज का नाम। 187 मुकाबले खेल चुके हैं, 2800 से ज्यादा रन इनके नाम पर है। रिवर्स खेलने का प्रयास, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। घुटनों के बल बैठकर स्वीप कर 1 रन हासिल किया स्क्वेयर की दिशा में। इस 1 रन के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह दूसरा ओवर प्रगति पर है।
फिर से एक बार उछाल कर खेलने का प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन विकेट कीपर फिलहाल कप्तान है, काफी तेज गति से गेंद का पीछा किया। फिर से एक बार उछाल कर खेला है मिड विकेट, डीप मिड विकेट की दिशा में। हालांकि कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन जब तक 2 रन हासिल होते फील्ड किया गया गेंद को। अब तक 6 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अल्पेश माची और हिमेश शिंदे, हिमेश शिंदे को इत्मीनान से खेलना होगा। अल्पेश माची अभी अभी आए हैं। खूबसूरत अंदाज में गेंद को पिक किया मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में। यह गेंद निकल चुकी है एसवीएम चौके के रूप में 4 रनों के लिए। यह है हिमेश शिंदे की स्ट्रेंथ, ये जांच परख कर खेलते हैं। तो कुल मिलाकर 10 रन बन चुके हैं इस चौकी की मदद से, और हिमेश शिंदे अब लय में दिखाई दे रहे हैं। इस बार रिवर्स खेला है, आते ही पहली गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, वहां पर हालांकि बीट हुए थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। यह लगा अग्रवाल डेरी चौका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर ब्राइट खेतेश्वर का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन। हिमेश शिंदे, कुल मिलाकर 14 रन बने हैं ब्राइट खेतेश्वर के, जिसमें 10 रनों पर खेल रहे हिमेश शिंदे बेहतरीन 2 चौकों की मदद से। जी हां, फिलहाल फील्डिंग टीम के कप्तान दादा अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए वो नाखुश है, क्योंकि वक्त मिला बल्लेबाज को इस स्ट्रोक को खेलने का, लेकिन टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी हिमेश शिंदे की। फिर से एक बार गेंदबाजी में वंदराज आए हैं। पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे वंदराज झाला ने। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मिस किया गेंद को, स्ट्रोक को मिस किया। लीग बाय के रूप में 1 रन हासिल होता हुआ ब्राइट खेतेश्वर टीम पहुंची 15 रनों पर। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में, कोई रन लेने का मौका नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग और पिकअप एंड थ्रो, लाजवाब फील्डिंग। बिट 11 की फील्डिंग अनुशासित फील्डिंग है, क्योंकि कप्तान अनुशासित है। डिसिप्लिन कप्तान का कप्तान होना बहुत जरूरी है। उछाल कर खेला इस बार, और बहुत बेहतरीन कैच। पहले रिवर्स कैच करना चाहते थे, उसके बाद वो सीधे हुए, और फिर से एक बार बेहतरीन कैच का प्रदर्शन। एक बार फंबल हुए, ऐसा लगा जरूर था कि कैच छूट जाएगा। और फिलहाल हिमेश शिंदे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। एक लॉफ्टेड ड्राइव खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बदकिस्मती से एक गलत स्ट्रोक का शिकार हुए, और यहां पर तीसरे विकेट के रूप में हिमेश शिंदे आहिस्ता आहिस्ता अपने डगआउट की ओर वापस लौटते हुए।
तीसरा ओवर चल रहा है। अल्पेश माची है फिलहाल मैदान पर बल्लेबाज के रूप में, और नए बल्लेबाज के रूप में महावीर सिंह खेर। 120 मुकाबले खेले हैं महावीर सिंह ने, 1100 रन बना चुके अपने करियर में। कुल मिलाकर 3 विकेटें गिर चुकी है। स्थिति नाजुक है ब्राइट खेतेश्वर टीम की, हावी हो चुकी है बिट 11 की टीम। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास, और सफल भी रहे। बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। आते हैं, पहली गेंद का सामना हालांकि सीधे बल्ले से करना होता है, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर स्वीप शॉट खेलते हैं, सफल भी रहते हैं। यह होती है अच्छे बल्लेबाजों की निशानी। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है यहां पर। तो फिलहाल व्हाइट बॉल दिया गया है, और खेल को आगे बढ़ाया जाए। मैं विनती करूंगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से, प्लीज। तीसरा ओवर चल रहा है। फिर से एक बार बीट हुए बल्लेबाज, और कुल मिलाकर 17 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर अभी अभी समाप्त हुआ है। ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना चुकी है। फिलहाल गेंदबाजी के लिए कार्तिक माछी को आमंत्रित किया गया है। केटी नाम से जाने जाते हैं। कार्तिक माछी के करियर रिकॉर्ड की बात करूं तो 364 मुकाबले खेले हैं और 351 विकेटें इनके नाम पर हैं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का अनुभव है कार्तिक माछी को, और यहां पर हल्की सी मिसफील्डिंग और नतीजा 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। कुल मिलाकर 19 रन स्कोर पहुंच चुका है। चौथा ओवर प्रगति पर है। कलाइयों के सहारे बल्ले को सहलाते हुए इत्मीनान से खेला हुआ स्ट्रोक। देखा कि मिड विकेट का खिलाड़ी काफी दूर खड़ा है। 2 रन इत्मीनान से पूरे किए। इक्कीस रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। यह चौथा ओवर चल रहा है। ड्राइव करने का फैसला किया था इस बार, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच सही संगम नहीं हुआ। डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है।
लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, बल्लेबाज के पाले में थी और गेंद निकल चुकी है वाइडिश स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में। और यह गेंद सीमा रेखा के ऊपर से जा चुकी है। 6 रन मिलेंगे यहां पर अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। बहुत अच्छी तरीके से जांचा परखा और बिल्कुल पाले में गेंद थी। लेग स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंद की थी इस बार केटी ने, कार्तिक माछी ने। सीधे बल्ले से ड्राइव किया, खुद कार्तिक ने गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई मौका नहीं था। चौथा ओवर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्थिति दोनों तरफ एक सी है। कलाइयों का उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल किया। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से फिलहाल रन बन रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो 70 से 75 रन बन सकते हैं, ऐसा क्रिक हीरोज के माध्यम से अनुमान लगाया जा रहा है। So after 4 over 28 runs, loss of 3 wicket, ब्राइट खेतेश्वर बैटिंग फर्स्ट। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला SVM T10 प्रीमियर लीग 2025 का भव्य आयोजन, ये 10वां सीजन है वडोदरा के सुंदर MS यूनिवर्सिटी के इस DN हॉल के मैदान से आप सभी दर्शकों और क्रिकेट खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है, खोपकर आए हैं और पहली गेंद वाइट बॉल का 1 रन हासिल होता हुआ ब्राइट खेतेश्वर टीम को। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार सही दिशा में गेंद डाली थी। हालांकि ड्राइव करना चाहते जरूर थे लेकिन संयम ठीक से नहीं हुआ। फिलहाल खोपकर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, अपील हुई थी लेकिन हाफ हार्टेड अपील थी। 5वां ओवर प्रगति पर है। 31 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। अनुशासित कप्तानी हो रही है, दादा के द्वारा विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर से एक बार ड्राइव तो करना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और
1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं जरूर, लेकिन जो 3 विकेटें गिरी है वो एक चिंता का विषय जरूर रहेंगी ब्राइट खेतेश्वर टीम के लिए। फिर से एक बार अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे कवर्स की दिशा में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ब्राइट खेतेश्वर पहले बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। अल्पेश माछी जिन्होंने अब तक 5 गेंदों पर 1 रन बना चुके हैं, और महावीर सिंह जिन्होंने 12 गेंदें खेली हैं और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक सिक्सर शामिल है महावीर सिंह के बल्लेबाजी में। फिलहाल जो गेंदबाजी हुई है, वनराज सिंह झाला जिन्होंने 2 ओवर किए, 4 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की है। कौशिक यादव 1 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट हासिल की। कार्तिक माछी 1 ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन 11 रन खर्च किए, और खोपकर जिन्होंने 1 ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। छठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। हल्की सी फील्डिंग सजाई जा रही है। डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर, डीप पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग, वाइड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट। यह है फील्डिंग। बड़ा हिट लगाने का प्रयास कब से हो रहा है, और यहां पर जी हां रनआउट का विकेट मिलता हुआ बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, और यहां पर बल्लेबाज अपनी खुद गलती से आउट हुए हैं, यह कहने में कोई संशय नहीं है। अल्पेश माछी छठा ओवर चल रहा है, 4 विकेटें गिर चुकी है, 32 रन बने हैं, और बिट 11 टीम ने अपना शिकंजा कस लिया है। बहुत अच्छी कप्तानी और अच्छी गेंदबाजी जिसके जरिए बिट 11 की टीम फिलहाल इस खेल में वापसी कर चुकी है। रवि मोदी आए हैं, लाडू के नाम से जाने जाते हैं, और 357 मुकाबले खेले हैं रवि मोदी ने अब तक अपने करियर में। 3914 रन बना चुके हैं। अंदाजा लगाइए, जिस बल्लेबाज ने तकरीबन 4000 के करीब रन बनाए हो अपने करियर में, उसकी बल्लेबाजी देखने का मजा कुछ और है। लेकिन फिलहाल महावीर सिंह पर जिम्मेदारी है। 4 विकेट गिरने के बाद स्थिति को संवारने के लिए रवि मोदी का साथ मिलेगा इन्हें। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार, और गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। इन 4 रनों की मदद से फिलहाल ब्राइट खेतेश्वर टीम पहुंची है 36 रनों पर। 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5.2 ओवर्स।
रक्षात्मक तरीके से खेला। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी काफी दूर खड़े थे गेंद से और इसी बीच मात्र 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग। आसान नहीं होता जब खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात होते हैं और सर्कल के अंदर फील्डिंग करना। रवि मोदी एसवीएम 10वें एडिशन में पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। निगाहें रहेंगी इनकी बल्लेबाजी पर, इनके कप्तान की। लेग स्टंप के बाहर गेंद और आसानी से स्विप शॉट खेला है। 2 रन हासिल हुए रवि मोदी को अपनी पहली गेंद पर। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही है रवि मोदी के लिए। उनतालीस रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। यह छठा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। ड्राइव किया इस बार शॉर्ट कवर्स की दिशा में। 1 रन, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। .7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं और अगर इसी हाल में रन बने तो कुल मिलाकर 70 से 75 रन बन सकते हैं। इस बार ड्राइव किया है और 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम का स्कोर। गेंदबाजी में फिर से एक बार खोपकर को आमंत्रित किया गया है। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे। नपीतुली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए कप्तान दादा का विश्वास इन पर कायम है। इस बार रिवर्स खेलने का यह अंदाज बहुत ही निराला था क्योंकि गेंद शरीर से काफी दूर थी और 1 रन हासिल हुआ। सातवां ओवर प्रगति पर है। कोपकर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से। खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। रवि मोदी इत्मीनान से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते थे खोपकर और कप्तान ने उन्हें सहायता की।
फिलहाल 7वां ओवर चल रहा है और 4 विकेट के नुकसान पर 43 रन बन चुके हैं। रिवर्स खेला है और इस बार गेंद हालांकि फिसल गए थे और इसी बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 47 रन बन चुके इस चौके की मदद से। महावीर सिंह खेल रहे 26 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 2 चौके और 1 सिक्सर शामिल है। ड्राइव किया है फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर जब तक आते फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया महावीर सिंह ने। 27 रनों पर पहुंचे महावीर सिंह और रवि मोदी खेल रहे 4 रन बनाकर। बैकफुट पर जाकर कलाइयों को मोड़ते हुए फिलहाल मिड विकेट की दिशा में और 1 रन रवि मोदी के खाते में अर्जित होता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के इस दूसरे मुकाबले में। भरत जिन्होंने आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, हालांकि खाता नहीं खोल पाए। हिमांशु शिंदे जिन्होंने 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए। ध्रुमिल पटेल 1 रन बनाकर आउट हुए। मैं खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग तकरीबन 35 मिनट लेट चल रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि 5 बजे के बाद ये टूर्नामेंट का अंतिम मैच शुरू रहे, क्योंकि 5 बजे हमें ये ग्राउंड हैंडओवर करना है ग्राउंड स्टाफ को। अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी है। अब देखना है कि अंतिम 3 ओवर में क्या रवि मोदी अटैकिंग मोड में खेलते हैं। अब तक रवि मोदी का बल्ला खामोश रहा है। 4 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 5 रन बनाए हैं। वनराज सिंह झाला आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। बहुत अच्छी गेंद थी, अपील करना चाहते थे मगर ऐन वक्त पर पता चला कि इस टूर्नामेंट में लेग बिफोर का कोई प्रावधान नहीं है। और इसी बीच 50 रन पूरे किए ब्राइट खेतेश्वर टीम ने। 43 गेंदों पर 50 रन बने हैं पहले, 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ऑफ स्टंप को कवर करके खेलने का प्रयास किया था, वहां पर एफर्ट किया गया था कैच का, लेकिन यह कैच संभव नहीं था। अच्छा एफर्ट, अच्छा प्रयास कहूंगा मैं। ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। आज के दिन का अगला मुकाबला खेला जाएगा हैड्रा चैलेंजर्स और बड़ौदा जायंट्स के बीच में। उछाल कर खेला इस बार, इनसाइड आउट शॉट कहते हैं क्रिकेट की भाषा में इसे, और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए अग्रवाल डेयरी चौका के रूप में। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। या फिलहाल महावीर सिंह आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसीलिए रवि मोदी का बल्ला खामोश है। फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक को खेलने में कोई
परेशानी नहीं थी और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। जी हाँ, फिलहाल खिलाड़ियों में थोड़ी सी चर्चा फील्डिंग को लेकर हो रही है और दादा ने फिलहाल फील्डिंग में तब्दीली भी कर ली है। काफी सारे अनुभवी खिलाड़ी टीम में शामिल होने की वजह से कप्तान को आसानी रहती है कि कहां फील्ड लगानी और कहां नहीं। 8वां ओवर चल रहा है, 62 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। कलाइयों के सारे फिर से एक बार चलते चलते चहलकदमी करते करते 1 रन हासिल किया। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। 39 रनों पर खेल रहे महावीर सिंह खेर 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से और उनका बखूबी अच्छा साथ निभाया रवि मोदी ने। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 17 गेंदों पर 31 रनों की साझेदारी हो चुकी है और यहां पर दादा चाहेंगे कि इस साझेदारी को तोड़ दिया जाए। रिवर्स खेला है और वाइड बॉल का इशारा हुआ है। 64 रन बन चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 12 गेंदों का खेल बाकी है। बल्लेबाज फिलहाल आक्रामक स्ट्रोक खेलना जरूर चाहेंगे। इस बार 1 रन हासिल हुआ महावीर सिंह खेर को और वो पहुंचे 40 रनों के अपने निजी स्कोर पर। उछाल कर खेला है और यहां पर तो गेंद खिलाड़ी के हाथों में। रवि मोदी के बल्ले से निकला हुआ ये बड़ा स्ट्रोक और उसी पर वो आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। आज रवि मोदी का बल्ला खामोश रहा और जब प्रहार करने का विचार किया तो वो गेंद सीधी खिलाड़ी के हाथों में। 5वें विकेट के रूप में रवि मोदी का विकेट गिरता हुआ। और अब जिस बल्लेबाज की आतुरता से राह देखी जा रही थी वो संकेत अग्रवाल। एक 158 मुकाबले खेल चुके संकेत अग्रवाल। 1600 से अधिक रन इनके नाम पर है इनके करियर में। इनका स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 194 का स्ट्राइक रेट है और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं। उतनी अच्छी गेंदबाजी करना भी जानते हैं। दस गेंदों का खेल बाकी है। अब देखना है कितनी गेंदें खेल पाते हैं 10 गेंदों में से संकेत अग्रवाल। पहली गेंद पर ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 66 रन बन चुके, 66 रन। ड्राइव किया इस बार, मिड ऑफ की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। इक्का दुक्का रनों से फील्डिंग टीम के कप्तान, बीट टीम के कप्तान को कोई हर्ज नहीं होगा।
स्थिति नियंत्रण में है बिट 11 टीम के लिए। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास तो किया गया था संकेत द्वारा, लेकिन डीप स्क्वायर की दिशा में एक रन और दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट। कॉल संकेत का था, डेंजर एंड पर संकेत थे, और ये अच्छे संकेत है फिलहाल ब्राइट्स खेतेश्वर टीम के लिए कि रन बन रहे हैं इत्मीनान से। जो पहले मैच में, पहले मुकाबले में स्कोर हुआ था 69, अब वो स्कोर हो चुका है आज के दिन का। फिर से एक बार ड्राइव तो करना चाहते थे, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई गेंदबाज के द्वारा। खोपकर है गेंदबाज, अनुशासित गेंदबाजी की आज खोपकर ने। 3 ओवर में मात्र 19 रन खर्च किए हैं और एक विकेट हासिल करने में सफलता मिली खोपकर को। वनराज सिंह झाला 3 ओवर में 17 रन खर्च किए थे, 2 विकेट हासिल किए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कौशिक यादव, जी हाँ, इनको बुलाया गया है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है कप्तान दादा के द्वारा। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। बहुत अच्छी गेंद है और डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। आखिरी 5 गेंदें बची अब। उछाल कर खेला इस बार और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। उत्कृष्ट बल्लेबाजी, संकेत अग्रवाल बिल्कुल सही समय पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जब टीम को इनकी सख्त जरूरत है बड़े हिट की। 76 रन बन चुके हैं, आखिरी 4 गेंदें बची इस इनिंग की। फिर से एक बार स्टंप्स को कवर करते हुए एक तिपाखारी के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। 80 रन बन चुके हैं, आखिरी 3 गेंदें बची है। संकेत अग्रवाल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और ये क्रम उनका बहुत बढ़िया है। जब टीम को सख्त जरूरत थी रनों की, 6 गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं। फिर से एक बार ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में गैप ढूंढकर खेलने का प्रयास किया था और यहां पर रन आउट का विकेट। महावीर सिंह खेर 26 गेंदों पर 41 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया है और सम्मान के साथ वापस अपने डगआउट में लौट रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मनीष आए हैं। 359 मुकाबले इन्होंने अब तक खेले हैं, 2364 रन इनके नाम पर अर्जित है। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में, 1 रन हासिल हुआ। मनीष आए तो है लेकिन ज्यादा गेंदें इन्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि 10वां ओवर चल रहा है। 82 रन बन चुके हैं, अंतिम गेंद बची है। 8 गेंदों पर 16 रन बनाए, 1 सिक्सर और 1 चौके की मदद से संकेत अग्रवाल ने।
फुल टॉस गेंद थी और ड्राइव किया है, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और यहां पर कोई गलती नहीं की कप्तान दादा ने और 7वां विकेट गिरता हुआ ब्राइट खेतेश्वर टीम का। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। लक्ष्य रहेगा 84 रनों का। कुल मिलाकर 10 ओवर के बाद 83 रन बने ब्राइट खेतेश्वर टीम की तरफ से और 84 रनों का लक्ष्य रहेगा फिलहाल बीट 11 टीम के सामने। उपस्थित सभी खिलाड़ियों से विनंती है कि पार्किंग ठीक तरह से करें और पार्किंग पार्किंग एरिया में ही करें। थैंक यू। हेलो हेलो બ્રાઇટ ખેટેશ્વર ટીમને વિનંતી કે પોતાના પ્લેયર ફિલ્ડિંગ ગોઠવી દે અને બીટ પ્લેયરને વિનંતી એમને બેટ્સમેન મોકલી દે।
फिलहाल आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है SVM T10 टूर्नामेंट 2025 का भव्य आयोजन वडोदरा शहर के MS यूनिवर्सिटी DN हॉल से इस पूरे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किया जा रहा है JTC लाइव चैनल पर। आज के दिन के तीसरे मुकाबले के टॉस के लिए मैं अगली टीम हाइड्रा चैलेंजर्स और बड़ौदा जायंट्स टीम के कप्तान को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाइड्रा चैलेंजर्स और बड़ौदा जायंट्स के टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी विनती है, बड़ौदा जायंट्स और हाइड्रा चैलेंजर्स जल्द से जल्द हमारे प्रतिनिधि, हमारे वॉलेंटियर तिलक आपके तरफ आ रहे हैं डगआउट में। आपको अपने प्लेइंग 11 की सूची देनी है उन्हें, और उन 11 खिलाड़ियों में से ही 11 खिलाड़ी मैदान पर दिखेंगे। फिलहाल बल्लेबाजी टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों से मेरी विनती है, बिट 11 टीम के बल्लेबाजों को मैं विनती करना चाहूंगा जल्द से जल्द मैदान पर प्रस्थान करें। हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं, 30 मिनट तय समय के हिसाब से। तो फिलहाल आज के दिन का दूसरा मैच और दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। ब्राइट खेतेश्वर टीम पहले बल्लेबाजी कर चुकी है, 83 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और
लक्ष्य रखा है बीट 11 के सामने 84 रनों का। टीम से, फील्डिंग टीम से मेरी विनती है जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि शुरुआती मैच से ही हम लेट चल रहे हैं। 84 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिलहाल 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। तो फील्डिंग आहिस्ता आहिस्ता सजाई जा रही है। दोनों बल्लेबाज अपने अपने पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। कार्तिक माछी और वैभव प्रधान दादा आ चुके हैं। कप्तान बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। कार्तिक माछी की बात करूं तो 364 मुकाबले खेलने का अनुभव है इनके पास। 3648 रन बना चुके हैं। वैभव प्रधान की बात करूं तो 77 मुकाबले खेले हैं और 738 रन बना चुके हैं अपने करियर में। गेंदबाजी में संकेत अग्रवाल 158 मुकाबले, 173 विकेटें, 10 रन देकर 6 विकेट लेना इनका वो प्रदर्शन था। बहुमूल्य 6 विकेटें ली थी इन्होंने। और दूसरे इनिंग की पहली गेंद लेकर संकेत अग्रवाल, बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर पिच हुई, हल्का सा उछाल मिला और इसी वजह से कार्तिक माछी ने इत्मीनान से इस गेंद को खेला है। दोनों बल्लेबाज जानते हैं 72 गेंदों पर 84 रन लक्ष्य बड़ा नहीं है। पटकी भी गेंद थी बैकफुट पर जाकर, इस बार उछाल कर खेला है और गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से पहला विकेट गिरता हुआ कार्तिक माछी आउट हो चुके हैं। एक गलत शॉट सिलेक्शन के रूप में खुद भी नाराज है अपने स्ट्रोक पर, अपनी सोच पर। संकेत अग्रवाल की यह गेंद हर किसी पटकी हुई गेंद थी, जानबूझकर वहां पर जाल बिछाया गया था और उस जाल में कार्तिक माछी इत्मीनान से फंस चुके थे। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में विक्रम सोनावने आ चुके हैं। 218 मुकाबले तो इन्होंने भी खेले, 2765 रन बना चुके अपने करियर में और इनकी बल्लेबाजी आज देखने लायक होगी। बिना किसी रन बने एक विकेट गिरा है बिट 11 टीम का। इस बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल किया विक्रम सोनावने ने। अगले मुकाबले के टॉस के लिए बड़ौदा जायंट्स टीम के कप्तान और हाइड्रा चैलेंजर्स के कप्तान को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी गेंद
पटकी भी गेंद जरूर थी लेकिन उछाल कम मिला और इसी वजह से वैभव बीट हुए। बहुत अच्छी गेंद, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कब कौन सी गेंद डालनी है इन्हें बेहतरीन तरीके से पता है। पांच गेंदें हो चुकी है, मात्र एक रन बना है। फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, अंतिम गेंद थी, ओवर की समाप्ति हुई। BT11 पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर एक रन बना चुकी है। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हाइड्रा चैलेंजर्स के कप्तान कुंतेश और बड़ौदा जायंट्स टीम के कप्तान शुभम रावत, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। अगले मुकाबले का टॉस पारडीकर सर के द्वारा किया जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक रन एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में महावीर सिंह आ चुके हैं। आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया महावीर सिंह ने और अपने टीम के लिए उत्कृष्ट बल्लेबाजी की। अगले मुकाबले का टॉस किया जा रहा है और शुभम रावत ने टॉस जीता है। जी हाँ, शुभम रावत ने टॉस जीता है और कुछ ही क्षणों में बताएंगे कि उनकी टीम क्या पसंद करेगी। पहले इस बार ड्राइव किया है विक्रम सोनावणे, अपने कप्तान का साथ देने के लिए आए हैं। वैभव प्रधान को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, कप्तानी पारी खेलनी होगी आज। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था प्रधान ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच हालांकि कोई संपर्क नहीं हुआ और यहां पर दूसरे विकेट के रूप में फिलहाल वैभव आउट होकर वापस पैवेलियन लौटते हुए। दूसरा विकेट का पतन हुआ है BT11 टीम का। बहुत बड़ी क्षति मानूंगा मैं वैभव प्रधान का विकेट गिरना। नए बल्लेबाज के रूप में कुणाल आ चुके हैं। एक 110 मुकाबले का खेलने का अनुभव है इन्हें। टी शर्ट का नंबर भी इनका 10 है। 2484 रन बना चुके हैं। कलाइयों के सहारे इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला, एक रन हासिल किया कुणाल ने।
शॉर्ट पिच गेंद थी, इसी गेंद का इंतजार था और गेंद सीधे बल्ले से खेली गई थी। गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। बड़ौदा जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करेंगी हैदरा चैलेंजर्स। कुल मिलाकर 7 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ की दिशा में। एक रन नहीं रोक पाए, लेकिन दूसरा ओवर चल रहा है। 8 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। बिट 11 के बल्लेबाजों को इत्मीनान से और धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार ड्राइव किया है और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बीट 11 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अड़तालीस गेंदें बची इस खेल की, अब 76 रन और बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, बैकफुट पर जाकर इस बार लेग बाय के रूप में 1 रन हासिल हुआ। रन चाहे बल्ले से बने, रन चाहे अतिरिक्त रूप में आए, लेकिन रनों की सख्त जरूरत है बिट 11 के बल्लेबाजों को। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में और एक विकेट गिरता हुआ। 3 विकेट गिर चुकी है, 9 रन बने हैं बिट 11 के और तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। नए बल्लेबाज के रूप में कौशिक यादव आ चुके हैं अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। नौ रन बने 3 विकेट के नुकसान पर, यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। संकेत अग्रवाल कुल मिलाकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, उछाल कम मिला और इसी वजह से बल्लेबाज बीट हुए। बैकफुट पर जाकर इस बार कट करना का प्रयास किया था, लेकिन फील्डर मौजूद थे, रन लेने का कोई इरादा नहीं था दोनों बल्लेबाजों का।
इस बार उछाल कर खेला है। खिलाड़ी ने प्रयास तो किया था लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर यहां पर रन रोके गए अपने टीम के लिए। जी हाँ, यहां पर जो हमारे तकनीकी सेवाएं ली जा रही है इस बाउंड्री को चेक करने के लिए। इस टूर्नामेंट के टीम ऑनर्स की बात करूं तो हैदरा चैलेंजर्स की तरफ से कीर्तेश मिस्त्री, ब्लूबर्ड की तरफ से जेडी, मोरेडियन वुल्स की तरफ से नचिकेश खरात, बड़ौदा जायंट्स की तरफ से हीरेन जोशी, ब्राइट खेतेश्वर टीम की तरफ से समीर चौहान, अभिषेक और विक्रम राज पुरोहित। सावंत ओवरसीज की तरफ से हीरेन सावंत, स्पोर्ट्स बॉयज की तरफ से विकेश ठाकुर, बीट 11 की तरफ से वैभव प्रधान उर्फ दादा। ये सभी जिन्हें यहां पर जितने रन लिए गए थे उतने ही रन माने जाएंगे क्योंकि अच्छी फील्डिंग की है फील्डर ने। फिलहाल मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर हमारे आज के अतिथि विशेष राजेश ठाकुर हमारे बीच उपस्थित है। एक जमाने में बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल का प्रदर्शन करते थे और पप्पू पार्डीकर सर को मैं विनंती करूंगा कि इनका पुष्प गुच्छ देकर इनका स्वागत किया जाए। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था और यहां पर एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजी टीम को। राजेश ठाकुर फिलहाल हमारे बीच उपस्थित है और इनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे पार्डीकर, पप्पू पार्डीकर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है बीट 11 टीम का। 42 गेंदें बची है और 72 रनों की और जरूरत है। विक्रम सोनावणे और कौशिक यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 12 रन बन चुके हैं। गेंदबाजी में फिर से एक बार महावीर सिंह को आमंत्रित किया गया है। महावीर सिंह फिर से एक बार उछाल कर खेला है गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन हासिल हुआ। और इस बार गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के ऊपर से। यह लगा
अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में, और एक और बड़ा हिट सिक्सर के रूप में 6 रन मिलेंगे यहां पर बिट 11 टीम को। बिट 11 टीम को रनों की सख्त जरूरत है और 19 रन पर पहुंच चुकी है बिट 11। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, एक बड़ा हिट लगाने के बाद विक्रम सोनावणे की जो सोच थी बहुत ही अच्छी थी, स्ट्राइक रोटेट किया यहां पर। 20 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है। ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक था, खिलाड़ी मौजूद थे, इसी वजह से रन लेना मुनासिब नहीं समझा बल्लेबाजों ने। चौथा ओवर प्रगति पर है, 5.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्क्वेयर लेग के खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। सैंतीस गेंदें बची है, 63 रनों की और जरूरत है, जबकि 7 विकेटें अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। इस बार लेग और मिडल स्टंप पर पिच हुई गेंद शरीर से लगी और 1 रन लेग बाय का हासिल हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बिट 11 टीम ने अब तक 4 ओवर में 22 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदों का खेल बचा है और इन 36 गेंदों पर 62 रन बनाने हैं अभी भी बिट 11 टीम को। बल्लेबाजों को रनों की तलाश जारी रखनी होगी, क्योंकि 36 गेंदें और 62 रनों की जरूरत है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और 1 रन हासिल हुआ। विक्रम सोनावणे पहुंचे अपने निजी स्कोर 15 रनों पर, 8-9 गेंदों का सामना किया, 1 सिक्सर और 1 चौके की मदद से 15 रन बना चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद, देखा कि बल्लेबाज स्टेप आउट कर रहे हैं, अपनी लेंथ बदल दी। बहुत अच्छी गेंदबाजी मनीष की। 359 मुकाबले खेल चुके हैं, 500 विकेट ले चुके हैं अनुभवी गेंदबाज मनीष। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार गति परिवर्तन हुआ था शायद यहां पर और इसी वजह से बल्लेबाज बीट हुए। प्रयास जारी है बल्लेबाजों के, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी ही अच्छी हो रही है। बल्ले का किनारा, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से छूकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई। रन लेना मुनासिब नहीं समझा।
5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 5 ओवर और बचेंगे, जबकि 61 रन और बनाने हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर बल्ले को तीर किया, डीप पॉइंट की दिशा से फील्डर आते फील्ड करते, 1 रन इत्मीनान से पूरा हुआ। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने का प्रयास किया था और इसी वजह से गेंद टकराई पैरों पर, 1 रन लेग बाय के रूप में। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद बीट 11 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन। जी हाँ, फिलहाल हमारे फोटोग्राफर्स फोटो सेशन में व्यस्त है। किसी भी टीम को अगर फोटोग्राफ्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, हमारे फोटोग्राफर उपस्थित है। लेकिन रील बनानी है तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा हमारे खुद फोटोग्राफर का। वो आपको बताएंगे किस तरह से रील बनानी है। थैंक यू वेरी मच। 5 ओवर की समाप्ति, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर बिट 11 अभी भी 30 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत है। बिट 11 को अभी भी 5 ओवर्स अर्थात 30 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में रवि सिंह को आमंत्रित किया गया है। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार बेहतरीन अंदाज से खेली गई है और गेंद निकल चुकी है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। यह लगा अग्रवाल डेयरी चौका। इसी तरह से दोनों बल्लेबाजों को अब आक्रामक बल्लेबाजी करने का परिचय देना होगा। रन बन सकते हैं, 29 गेंदें बची और 55 रनों की और जरूरत है। फिर से एक बार कट किया है गेंद को, रन देना यहां पर पॉसिबल नहीं था। अट्ठाईस गेंदे 55 रनों की और जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद और फिर से एक बार खिलाड़ी गेंद के नीचे। कोई गलती नहीं हुई यहां पर। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक जाल बुन कर रखा था और उस जाल में फंसे हैं फिलहाल विक्रम सोनाव ने। 13 गेंदे खेले, 19 रन बनाए अपने टीम के लिए और एक गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं यश गज्जर नए बल्लेबाज के रूप में। 282 मुकाबले खेले यश गज्जर ने, 4000
64 रन इनके नाम पे। अंदाजा लगाइए बल्लेबाज कितना बेहतरीन बल्लेबाजी करता होगा। चार विकेटें गिर चुकी है, 29 रन बने हैं। नाजुक स्थिति है जरूर बिट 11 की, लेकिन यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद थी और इस गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया विकेट कीपर द्वारा। यहां पर जीवनदान मिला जरूर है, लेकिन प्रयास अच्छा किया था। 26 गेंदें बची और 55 रनों की और जरूरत है। फिर से एक बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इक्का दुक्का रनों से फिलहाल विरोधी टीम को, ब्राइट खेतेश्वर को कोई तकलीफ नहीं होगी। उछाल कर खेला इस बार। जी हाँ, इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। और क्लीन हिट लगाया मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। यह लगा है फिलहाल अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रनों का स्ट्रोक। इसी तरह से और 2 या 3 सिक्सर अगर लग जाते हैं तो खेल में वापस आ सकती है बिट 11। 24 गेंदों पर 48 रनों की और जरूरत है। रन बन सकते हैं क्योंकि दोनों बल्लेबाज विश्वसनीय बल्लेबाज है। यश गज्जर अपने रिकॉर्ड के द्वारा कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और कौशिक यादव 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी। मनीष आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे। किफायती गेंदबाजी हुई आज ब्राइट खेतेश्वर टीम के गेंदबाजों के द्वारा। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, लेकिन गेंद मैदान के अंदर है और सेफ हैंड्स में फिलहाल गेंद पहुंचती हुई और एक विकेट गिरता हुआ। कुल मिलाकर 5 विकेटें गिर चुकी है। यश गज्जर एक बेहतरीन बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं और अब हर्षिल गांधी फिलहाल बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 297 मुकाबले आज से पहले ये इन्होंने खेले हैं। 2028 रन बना चुके अपने करियर में। आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट खेतेश्वर इस मुकाबले पर अपना शिकंजा मजबूत करते हुए। अच्छी गेंद थी, उछाल भी मिला और लाइन लेंथ भी अच्छी थी। कुल मिलाकर 20 गेंदों का खेल बाकी और 47 रनों की आवश्यकता है बिट 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिट 11 के बल्लेबाजों को यह बात जहन में रखनी होगी, हार जीत दूसरा पहलू है।
लेकिन स्कोर के करीब पहुंचना होगा। यह प्रयास बहुत ही अच्छा है और इस पर इस बल्लेबाज को पूरे 100% मार्क मिलेंगे। कौशिक यादव नाम है इनका, उत्कृष्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं है इन पर। 13 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली है, 2 सिक्सर शामिल है और अब 19 गेंदें बची है और 41 रनों की और जरूरत है। पटकी हुई गेंद थी, जैसे ही देखा बल्लेबाज हरकत कर रहे, अपनी लाइन और लेंथ बदल दी, शॉर्ट पिच गेंद की थी। 18 गेंदें बची है इस खेल की, अब 41 रनों की और जरूरत है और जब तक कौशिक यादव और हर्षिल गांधी पिच पर मौजूद है ये टारगेट संभव हो सकता है। संकेत अग्रवाल, यह ओवर निर्णायक होगा। अगर यहां पर रन बने तो निश्चित तौर पर अगले 2 ओवर कीमती साबित हो सकते हैं। फुल टॉस गेंद से शुरुआत की है संकेत अग्रवाल ने, बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है। जब वो बाहर गए तब एयर में थे और इसी का मतलब यहां पर 3 रन बचे हैं। उछाल कर खिलाए फिर से एक बार और यहां पर आसान सा कैच। हर्षिल गांधी का विकेट यहां पर गिरता हुआ, छठे विकेट के रूप में 45 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदें बची, 39 रनों की और आवश्यकता है। फिलहाल सवा भरवाड़ आ चुके हैं। 236 मुकाबले तो इन्होंने भी खेले हैं, 2000 से ज्यादा रन इनके नाम पर अर्जित है। और इसी के साथ और एक विकेट गिरता हुआ, रिवर्स खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज सवा भरवाड़ और अपने विकेट खो बैठे हैं। पैंतालीस रन बने 7 विकेट के नुकसान पर, यह 8वां ओवर प्रगति पर है। नए बल्लेबाज के रूप में विजय पडिहार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 35 मुकाबले खेलने का अनुभव है,
261 रन बना चुके अपने करियर में। 129 का स्ट्राइक रेट हो रहता है जब ये बल्लेबाजी करते हैं। लो फुल टॉस गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। 14 गेंदें बची, 38 रनों की और जरूरत है। मैं अभी भी बीट 11 के बल्लेबाजों को कहना चाहूंगा, स्कोर के जितने करीब जा सकती है उन्हें जाना होगा, क्योंकि रन रेट फैक्टर करता है आपके लीग मुकाबलों के बाद। गति परिवर्तन किया था, रुक कर खेलने का प्रयास किया कौशिक यादव। ये बल्लेबाज ऐसा है कि ये हर परिस्थिति में खेलना जानता है, बड़े स्ट्रोक खेलना इनकी आदत है। 15 गेंदों पर 19 रन बना चुके हैं, 2 सिक्सर लगा चुके हैं। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, गेंद शरीर से लगी है, रन लेने का कोई इरादा नहीं था। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें बची हैं और 37 रनों की और जरूरत है। 12 बॉल 37 रन स्टिल रिक्वायर्ड। मनीष आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर, और इस इनिंग का 9वां ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाकर उछाल कर खेला था इस गेंद को, नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी है। कौशिक यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, प्रयास जारी है इनकी तरफ से। ड्राइव किया इस बार, मिड विकेट की दिशा में पहला रन इत्मीनान से लिया है। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद थी और इसका कोई जवाब नहीं था यहां पर। और एक विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट फिलहाल आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे कौशिक यादव। अच्छा प्रयास जारी रखा, अंत तक हार मानने की कोई इनकी इच्छा नहीं थी, और बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी का प्रयास। वनराज सिंह झाला अगले बल्लेबाज का नाम, 186 मुकाबले, 513 रन, और अब बल्लेबाजी के लिए अगले बल्लेबाज के रूप में। आठ विकेटें गिर चुकी हैं, 49 रन बने हैं, 9 गेंदें बची और 35 रनों की और जरूरत है।
फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद, लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, वाइट बॉल। और इसी के साथ बीट 11 के 50 रन पूरे हो चुके हैं। 8 ओवर और 4 गेंदों पर 50 रन बने हैं। अभी भी 8 गेंदें बची है और 34 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में गैप ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक। एक रन हासिल किया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं। गलत एंड पर थ्रो किया गया था और इसी वजह से दूसरा रन भी इत्मीनान से पूरा किया गया। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन गेंद मिड ऑफ की दिशा में फील्ड हुई। 9 ओवर्स यहां पर पूरे हो चुके हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 8 विकेट के नुकसान पर। छह गेंदें बची आखिरी, 31 रन बनाने हैं। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और नवा विकेट गिरता हुआ। आखिरी 5 गेंदें बची और 31 रन और बनाने होंगे। कट शॉट खेलने का प्रयास किया था, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद थे। एक रन हासिल हुआ। आखिरी 4 गेंदें बची इस दूसरे मुकाबले के आखिरी इनिंग की। बहुत अच्छी गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। और अब आखिरी 3 गेंदें बची है। हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गली की दिशा में एक रन हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें बची है। इस बार गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से गुजरी और वाइट बॉल का इशारा।
फिर से एक बार उछाल कर खेलना चाहते थे, कहीं और गेंद गई है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, 1 रन। सत्तावन रन बन चुके, आखिरी गेंद इस मैच की। उछाल कर खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंतिम गेंद पर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे और बिट 11 ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाए और कुल मिलाकर यहां पर इस मुकाबले को ब्राइट खेतेश्वर टीम ने जीत लिया है। 2 अंक तालिका में हासिल कर लिए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन ब्राइट खेतेश्वर टीम के ऑनर टीम के कप्तान और पूरी टीम को हमारी एसवीएम कमेटी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजेश ठाकुर, जो कि हमारे बीच उपस्थित है, आज के हमारे अतिथि विशेष, और इन्हीं के द्वारा इस दूसरे मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच खिताब दिया जाएगा। तो मैं अब आमंत्रित कर